डुमरी उपचुनाव में प्रचार प्रसार खत्म हुए लगभग 24 घंटे से ज़्यादा के वक्त हो चुके हैं, लेकिन सह और मात का खेल अब भी जारी है। मेरे ठीक बगल में जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं उसमें मंत्री बेबी देवी के पुत्र हैं, नाम है राजू महतो उर्फ अखिलेश महतो। इस वीडियो से संबंधित एक खबर निकल कर के सामने आ रही है कि जो कि इस वीडियो में आप सुन भी सकते हैं। ग्रामीण यह आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री के पुत्र राजू महतो के द्वारा पैसे बांटे जा रहे हैं। हालांकि इस आरोप की पुष्टि फॉलो अप नहीं करता है और इसमें इस पूरे विजुअल्स में इसको लेकर के कोई एविडेंस भी नहीं दिख रहा है। लेकिन अमूमन आप हाल के दिनों में अगर डुमरी से संबंधित लगातार खबर पे नज़र रख रहे होंगे तो आप देख रहे हैं कि कैसे जो है लगातार इस तरीके की खबरें आती रही हैं। सबसे पहले आजसू पार्टी के दो गाड़ियों को जो है आधी रात तकरीबन 3 दिन पहले जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थकों ने घेर लिया निर्मल ज्ञान विद्यालय में, और उसके बाद से जो है ऐसे आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से और आजसू और बीजेपी के तरफ से जो है लगातार इस चुनाव प्रचार के दौरान लगते रहे हैं। अब जबकि महज 10 घंटे से कम का वक्त रह गया है मतदान शुरू होने में। 5 तारीख कल शिक्षक दिवस के दिन जो है सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। उसके पहले इस तरीके की खबरें लगातार डुमरी उपचुनाव से डुमरी क्षेत्र से जो है निकल करके सामने आ रही है। हम लोग लगातार जो है आपको पल पल की खबरें दे रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि कैसे जो है चाहे वो एनडीए के नेता हों या फिर इंडिया अलायंस के, लगातार एक दूसरे के द्वारा जो है आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता रहा है। हालांकि जो मेरी बातचीत हुई है अखिलेश महतो से, उनके तरफ से कहा जा रहा है कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। लेकिन जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है उस तस्वीर में ग्रामीण जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि पैसे बांटे जा रहे थे। हालांकि इसकी पुष्टि जो है अधिकारियों के द्वारा भी नहीं किया गया है, लेकिन ये जो आरोप हैं दोनों तरफ से लगाया जा रहा है। और आप समझ सकते हैं कि खास करके नवाडी का जो इलाका है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता रहा है, और आजसू और एनडीए के तरफ से लगातार जो कोशिशें की गई है नवाडी में, दरअसल आप देखिए कि इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस के लिए, दोनों के लिए डुमरी विधानसभा का जो उपचुनाव है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे जो 2 अलायंस हुए हैं जिसमें कई सारी पार्टियां जुड़ी है। यूपीए ने तो अपना नाम ही बदल कर इंडिया रख लिया है। ऐसे में जो एक मैसेजिंग होगा इस उपचुनाव के परिणाम का वो पूरे राष्ट्रीय स्तर तक जो है जाएगा। इसको एनडीए के लोग भी भुनाएंगे और इंडिया अलायंस के भी लोग भुनाएंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है डुमरी का जो ये उपचुनाव है। और ऐसे में लगातार इस तरीके की तस्वीरें और ग्रामीणों का आरोप कि वोटिंग को जो है प्रभावित करने के लिए इस तरीके की कोशिशें हैं। हालांकि सुबह 7 बजे से वोटिंग होना है। तकरीबन 3 लाख के आसपास मतदाता हैं डुमरी में जो ये तय करेंगे कि अगला विधायक डुमरी से कौन होगा। मंत्री बेबी देवी हेमंत कैबिनेट में कंटिन्यू करेंगी या फिर यशोदा देवी जीत करके जाती हैं। हालांकि ये सारा कुछ तय होगा 8 सितंबर को, उसी दिन मतगणना होनी है। लेकिन उसके पहले जिस तरीके से लगातार ये सब जो खबरें आ रही है वो कहीं ना कहीं डुमरी की छवि को खराब कर रही है। हाँ, आपने देखा होगा कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद रोड शो किया। इसके बाद सुदेश महतो ने भी पदयात्रा की और लगातार इन दोनों के तरफ से यही कोशिश रही कि एक दूसरे के गढ़ में, आप अगर गौर किए होंगे तो हेमंत सोरेन ने डुमरी प्रखंड में रोड शो किया था और सुदेश महतो ने नवाडी में रोड शो किया था। ये दोनों जो प्रखंड है ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि डुमरी में एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो लीड करते हैं हमेशा से, और नवाडी में झारखंड मुक्ति मोर्चा अब तक जगन्नाथ महतो जो कि 2005 से ही वो कंटिन्यू 4थी बार विधायक बने थे 2019 में, और उसके बाद से लगातार नवाडी उनके गढ़ जैसा है, वहाँ से ज़्यादातर वोटों से वो लीड करते हैं। और ऐसे में सुदेश महतो ने जगन्नाथ महतो की अनुपस्थिति में जो सेंधमारी करने की कोशिश की है उसकी भी एक छटपटाहट जो है इन तस्वीरों के जरिए दिख रही है कि ग्रामीण आपस में भिड़ रहे हैं। सुदेश महतो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कैंपेन के बाद अब चूँकि डोर टू डोर कैंपेन का ही एकमात्र विकल्प था, बीते दिन 4 बजे के बाद से प्रचार प्रसार समाप्त हो गया था। और ऐसे में ये जो कोशिशें हैं लोगों की, हालांकि बूथ मैनेजमेंट कैसे होता है आप सबको मालूम है, चाहे वो किसी भी अलायंस के लोग हों,
पैसों का हस्तक्षेप चुनाव में है, इसमें कोई नई बात नहीं है। चुनाव आयोग के द्वारा कई तरीके की बंदिशें हैं, लेकिन उन बंदिशों के बावजूद चुनाव में पैसों का हस्तक्षेप कितना होता है आपको मालूम है। और इस बीच ऐसी तस्वीरें जो निकल करके सामने आ रही है वो काफ़ी शर्मनाक है। तो फिलहाल आप इंतज़ार कीजिए और कल का जो वोटिंग शुरू होना है सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और उसके बाद मतगणना जो है 8 तारीख को होनी है। 8 तारीख को ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये जो सहमात का खेल चल रहा है उसमें बाजी कौन मारता है। शुक्रिया।